अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई चैनल। सनी हेयर, स्टिल इन मदीरा, जो एक आइलैंड है पुर्तगाल का। आज का जो हमारा एक्चुअल प्लान है ना, वो हम बिल्कुल जो इसका वेस्ट एरिया है इस आइलैंड का, वो एक्सप्लोर करने का। आज हमने ये सोचा हुआ था कि यहाँ से निकल जाएंगे फुंचल, जहाँ पे हम रुके हुए हैं, तो यहाँ पे अपना होटल वगैरह बुक करेंगे जिस साइड पे आज हम जा रहे हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि छोटा सा आइलैंड है, सारा कुछ 50 से 55 मिनट के फासले पे आपको सब कुछ मिल जाता है, और वो बहुत खूबसूरत होटल है जहाँ हम रुके हुए हैं। तो इसलिए हमने अपना वहीं पे स्टे एक्सटेंड कर लिया। आज सुबह सुबह उठे हैं, तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट में हैं। यहाँ पे ये इसको कहते हैं फेनल फॉरेस्ट। एक बहुत इंस्टाग्राम में तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन हमें इतना मज़ा नहीं आया। यहाँ पे ना मिस्ट पड़ी होती है अक्सर। इसका फिनोमिना इस आइलैंड का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे पहाड़ है, तो जो बुखारात समंदर से उठते हैं तो इन्हीं पहाड़ों में वो फंसे रहते हैं बेचारे, जिसकी वजह से ना यहाँ मिस्ट और बादल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आज का जो मेन एक्चुअल प्लान है ना, वो बिल्कुल वेस्ट में जाके ना, वहाँ कुछ नेचुरल पूल्स बने हुए हैं। समंदर का पानी है, तो पूल्स के बीच में आप जाके स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक हाइक है बड़ी खूबसूरत, वो हाइक करेंगे। काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं उस हाइक के रास्ते में। वो हाइक अपनी पूरी करने के बाद तो फिर इंशाल्लाह शाम से पहले दोपहर को ही पहुँच जाएंगे हम बिल्कुल वेस्ट में। तो फिर वो जो नेचुरल पूल्स बने हुए हैं जाके वो देखेंगे और वहाँ जाके स्विमिंग करेंगे। तो आज का दिल का प्लान है, बस यहाँ पे जो हमने करना था कर लिया। अब यहाँ से चाहते हैं अपनी हाइक की तरफ, तो जाके हाइक शुरू करते हैं। इस जगह की ना ओवरऑल वाइब अच्छी थी, मतलब बहुत काम सा एरिया है। कि तो चिल करना है तो उसके लिए यहाँ पे है जा सकता है। और साथ बिल्कुल पर एक क्लिफ बनी हुई है। एक्चुअली सामने क्लिफ है ना, यहाँ से बादल आते हैं उस साइड से। ये वही बिल्कुल वही साइड है जहाँ पे कल हम हाइक कर रहे थे। तो जैसे बादल आते हैं, जब वो इतनी तेज़ हवा ना हो तो फिर वो ऐसा ऐसा बादल ना इधर को बह रहे होते हैं इस जंगल के अंदर। और बिल्कुल एक क्लिफ के साथ ही पूरा जंगल बना हुआ था। इट्स अमेजिंग। मतलब मैंने वैसे तो इंटरनेट पे देखा, सोशल मीडिया पे, लेकिन वो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। लेकिन जब इतनी तेज़ हवा आना चल रही हो, क्योंकि अब तो इतनी तेज़ हवा है, वो बादल तो वैसे यहाँ पे नहीं रुक सकते। हल्की हल्की हवा हो और बादल हो, तो सुबह सुबह फिर वो ये है कि इधर सारे ऐसे नीचे को बादल आ रहे होते हैं। दैट्स अमेजिंग सीनरी। लेकिन हमारी किस्मत में नहीं थी, पर अभी है हमारे पास 2-3 दिन और। देखते हैं कि दोबारा दिल किया तो शायद इस साइड पे दोबारा आ जाएंगे। इमेजिन कर रहे हैं आप? कर लिया? हल्का हल्का हो रहा है। ये जो पीछे से हम क्लिफ देख के आए हैं, वहाँ पे बादल हों जैसे कल हम उधर देख रहे थे हाइक पे। हवा हल्की हल्की चल रही हो और बादल ऐसा ऐसा इधर को बह रहे हो, जैसे कल वो नहीं ऊपर से बह रहे थे। और ये जितना भी ये जंगल के दरख्त है, इनके अंदर से ऐसे हल्के हल्के बादल आ रहे हो। कखना नजर आ रहा हो। ये जो इतने वो गहरे नहीं होते, जो कल बह रहे थे वो भी हल्के हल्के थे। जो इंस्टाग्राम है ना, ये बहुत बुरी चीज। ये भाई है ना, ये कह रहे हैं मैं तीसरे दिन आया हूँ आज। तीसरे फॉग ढूंढने के लिए नहीं आई। इसलिए हमसे पूछा था कि जब आप आए हो फॉग दी। कह रहा था हाँ। कल और अर्ली मॉर्निंग का था। कह रहा था अब तो 6 बजे आए थे हम। वेस्ट वाला एरिया ना, यहाँ पे तकरीबन सारा जंगल ही है इस एरिया पे। क्योंकि ये जो जहाँ पे भी नहीं है जंगल, वहाँ भी उन्होंने पौधे शौधे लगाए हुए हैं। तो अगले कुछ सालों में यहाँ पे भी जंगल बन जाएगा। तो जो एक्चुअली हाइकिंग ट्रैक्स या जो मेन क्लिफ्स, जो ऊंचे पहाड़ हैं, वो सारे नॉर्थ वाली साइड पे हैं। कल हमने जाना है उधर समंदर के बीच में भी कुछ खास किस्म के पहाड़ बने हुए हैं, वो देखेंगे। अगर आप इधर वेस्ट वाली साइड पे आते हो तो फिर आपको ज़्यादा सब्जा, और यहाँ के जो पहाड़ है वो ज़्यादातर इसी तरह जंगल में कवर्ड है। मेरा तो काफ़ी से कुछ ज़्यादा तल्लक नहीं है। हाँ, ये वैसे ही स्लिप हो रही थी। नहीं ठीक है, टायर तो नहीं है। मुझे लगता रोड का मसला था। यानी कैपुचिनो ज़ोंदर शौक है। ये क्या बात करता है यार। यानी इतना टाइम लगाते हो यार सुसु करते हो यार। लिया यार डिस्काउंट? हाँ? किस चीज़ का? तुमने कहा कि यूट्यूब पर लगाएंगे तुम्हारा, हम कैप्शन शुरू कर देंगे। नहीं
कहता रिव्यूज डाल देना उसके ऊपर। मैंने कहा मुझे क्या नहीं, मिलेगा? वैसे तो अच्छा था। नहीं जब मुझे तो वैसे डालना चाहिए जानी। वो मुझे क्या मिलेगा? गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। यार मैंने हमने यहाँ पे 61 ये बताया 25। ये दूसरा कह रहा था ना, वो ये कह रहा था कौन सा 6.13 तो ये सारे मुश्किल है। 6.3 कह रहा था। पॉइंट जिनके आगे लगे हुए हैं वो मुश्किल है। 6 इजी। हमने 6 करना है क्योंकि हमने एक्चुअली जाना है यहाँ पे वाटरफॉल। यहाँ से हमने हाइक शुरू किया ना, ऊपर भी काफ़ी बड़ा एक पॉन्ड बना हुआ था जिसमें पानी था। उसका उसका मकसद ये था शुरू में कि यहाँ पे क्योंकि बारिश ऊपर ज़्यादा होती थी, पानी यहाँ पे इकट्ठा करके तो इन चैनल्स के ज़रिए ना छोटी छोटी कनाल्स जो बनी हुई हैं पानी उन इलाकों में भेजें जहाँ पे बारिश कम होती थी। तो उसके लिए सारे रास्ते बनाए हुए हैं। तो अभी रास्तों के साथ साथ सड़कें बना के ज़रा हाइकिंग ट्रैक्स बना दी हैं। अभी ये मोर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रूट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स भी हैं क्योंकि इस इलाके में बारिश ज़्यादा होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जंगल ज़्यादा है, जिसकी वजह से बारिश भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पानी भी ज़्यादा है। इस वजह से आपको वाटरफॉल्स भी मिलती हैं। एक वाटरफॉल जो हमने देखी हुई है, जो मैं देख के एक्चुअली यहाँ पे आया था, पहले उधर जा रहे हैं। 3 घंटे का टोटल ट्रैक है। वो करने के बाद फिर देखते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा टाइम हुआ और एनर्जी हुई तो जो बाकी का एरिया है वो भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा पेस से चलते हैं और फिर हम थक जाते हैं जल्दी। सही बात कल है। माई और बाबा लगे हुए थे, मेरे साथ थे वो। जब हम चले हैं ना, हाँ जी। तो आपके थोड़ा सा पीछे वो भी निकल गए। अच्छा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और बाबा पता कैसे चल रहा था? ऐसे हाँ इस पेस से चल रहा था और वो मेरे से आगे निकल गया। ऐसे ही हम एक दफ़ा दौड़ लगाते हैं जैसे अभी दौड़े हुए हैं, लिटरली नीचे जाके मैंने बैठ जाना है। अच्छा वैसे जो टोटल हाइक है ना वो तो है 3 घंटे की। तुम्हें लग रहा है कि जाते हुए तुम्हें लग रहा है आधा घंटा। ना ना गुमराह कर रहे हैं लोगों ने। कल मेरे साथ क्या हुआ? कल मैं ना फुल थका हुआ, मेरे खलियां पड़ी हुई। एक बंदा सामने से आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा और अभी? कहना 15 मिनट। मैं कहा मैं तेनों तेरे माँ प्यो का वास्ता ही सही 10 कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 2 घंटे तो 15 मिनट हो गए। कच्चा सा होगा कहना 1 घंटा। जो रिस्को है ना, जो सेकंड वाटरफॉल है वो सीधी है, जहाँ पे हम जाए 25 फुट वो नीचे है। आगे जानी इधर। रिश्ता जो है ना वो सिर्फ 1 किलोमीटर है यहाँ से, बल्कि 0.8। हाँ वो देखते हैं, अगर एनर्जी हुई ना तो मेरा ख्याल है वो भी देख लेंगे। चंद आ गई हाँ सानू क्यों तू इस हादसे कंतरी च मुबतला कर रहा है। सब जगह जगह से ना ऊपर पहाड़ों से जहाँ से पानी आ रहा है तो सारा इन्हीं कनाल्स में आ रहा है। बस हो मज़ा आया। ये जो वाटरफॉल है ना ये बारिश का पानी है, मतलब बर्फ़ तो यहाँ पड़ती नहीं है। तो इस तरह ही कई वाटरफॉल हैं इस एरिया में। एक और जो क्लोज बाय है वो रिसिको वाटरफॉल, लेकिन उसको स्किप करते हैं। वो भी सोचा हुआ था कि इसके उधर चले जाएंगे। हाइकिंग कर ली है मेरे ख्याल से। जो अगली हमारी डेस्टिनेशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे जाके हम ज़रा वो वोल्केनिक पूल्स में जाके जो स्विमिंग का प्लान है और या टाइम से वहाँ पहुँच के वो एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो दूसरी आएगा उसको स्किप करते हैं। अब यहाँ से वापस गाड़ी की तरफ और फिर गाड़ी लेकर फिर आगे इंशाल्लाह निकलते हैं। जी घर ही बैठ जाना था, एनर्जी पूरी बचाते, घर बैठ के हाइक करते टीवी पे यूट्यूब पे। मुझे पहले ही पता था जानी ने पॉइंट बनाने की कोशिश करनी है कि मैं तो बड़ा चंगा रह गया।
पहले खाएंगे हम पिज़्ज़ा, फिर जाएंगे स्विमिंग करने। यहाँ से मेरे पीछे बिल्कुल सामने ही समंदर है, यहाँ से आगे, यहाँ से 2 मिनट है आगे, तो वहाँ पे वो पूल्स बने हुए हैं। मैंने कैसा लगा? बहुत मजा। मज़े का ना? मुझे भी लग रहा है बहुत मज़े का पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा अच्छा था। ये थोड़ी पेट पूजा हो गई है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब चलते हैं आगे स्विमिंग पूल, वो जाके देखते हैं कहीं खुला हुआ। बोलना बंद कर दिया उसमें। मैंने आपको पहले भी कहा समुद्र का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो डेफिनेटली किसी कंपनी के अंदर होना है। वो पनीर नहीं होना कि जाकर ऐसी नहा लो। चलो जी, पूल मिल गया। वैसे तो 5 बजे बंद हो रहा था, थोड़ा सा पहले पहुंच गए हम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो खुला रहेगा ना वैसे। हाँ, लेकिन 5 के बाद एंटर नहीं हो सकता ना, वो टिकटे शिकटे वाले ऑफिस बंद हो जाता है। अच्छा, ये है वोल्केनिक स्विमिंग पूल। ये सारे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये वोल्केनिक की वजह से बाहर निकले हुए हैं। तो यहाँ पे एक ना छोटा सा ये नेचुरल पूल बना हुआ था पहाड़ों में से। अब तो इन्होंने थोड़ा सा खुद भी इसको मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे 3 यूरो टिकट लेके आपको जाने देते हैं, मतलब बस चेक पॉइंट ही है, वरना तो नेचुरल स्विमिंग पूल ही है। लेकिन यहाँ की जिस जगह पे बना हुआ है समंदर के बिल्कुल सामने, वाइब्स अच्छी हैं उसकी। हाँ, ये उसकी लत लाते लूते पड़ी हुई है। जा सकते हैं, अभी सामान लेके लाने आ रहा था। नीचे भी कोई फ्लोर उस तरह नहीं है जिस तरह स्विमिंग पूल का होता है। ये सारे पहाड़ हैं नीचे भी, और ये भी सारे पहाड़ ही हैं। तो ये प्रॉपर वैसे नेचुरली बना हुआ है, थोड़ा बहुत उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ओ यार, कुछ भी नहीं है। ठंडा तो है, मजाक। कोल्ड पानी है यार, ये अटलांटिक ओशन है। इट्स ओके मैन, यू जस्ट ब्रीथ, हैवी ब्रीथ लो, सांस अंदर और एक डुबकी करते सही। यानी मुझे गहराई सिर्फ मैयर कर दो, बाकी मैं तुम्हें नहा के दिखाता हूँ। यार ठंडा पानी कोई नहीं है इतना, आ जाओ। एक दफा आपने डिप अंदर कर लिया, बस खत्म कहानी। कर लिया हुआ है। हाँ, तो बस फिर क्यों ठंड लग रही है? बस वहाँ पे गहराई का मसला है। अच्छा, एक दफा डिप कर लिया तब भी खत्म कहानी। थोड़ा सा उतरो। अच्छा, पानी में मछलियाँ भी हैं और ये सारी, और यहाँ पे केकड़ा भी फिर रहा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, क्रैब। अच्छा, नहीं, वोल्केनिक स्विमिंग पूल ही है। मुझे पहले लगा कि शायद वोल्केनोस के जो पहाड़ हैं उनके साथ उन्होंने अपना स्विमिंग पूल बना लिया, लेकिन इसके एक तो नीचे वो सारे जो लावा वाले पत्थर है वो है, थोड़ा डीप भी है, और बीच में जानवर भी फिर रहे हैं, मतलब छोटी मछलियाँ, क्रैब वगैरह सारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। उधर से निकल जाना उसने। यहाँ पे 3-4 है। मछलियाँ तो बहुत है, बस शार्क शूर्क ना हो। हाँ जी, इधर देख रहे वीडियो में चलो। क्रैब खा रहा है। लेकिन अच्छा था। चलो, ये चेक पॉइंट भी चेक हो गया और हम 5 बजे से पहले पहुंच गए थे, वरना फिर हमें कल आना पड़ना था। अच्छा, इस जगह पे ना बिल्कुल ये वेस्ट ख़त्म हो जाता है, बल्कि पूरा आइलैंड ख़त्म हो जाता है, उसके वेस्ट में यहाँ से आगे अब समंदर है। हम तो स्पेसिफिकली यहाँ पे सिर्फ इस स्विमिंग पूल के लिए आए थे, ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ और भी करते हैं ये ना, स्पेसिफिकली समंदर में वेल वॉचिंग, जो सर्फिंग वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे कंपनीज हैं जो आपके लिए सारा कुछ अरेंज कर देती हैं। लेकिन हम यहाँ पे रुक भी नहीं रहे हैं, और ना हमारा किसी और चीज़ में फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट है। तो यहाँ से वापस जा रहे हैं, वापस अब जाएंगे होटल में, वहाँ जाकर ज़रा साफ़ पानी में स्विमिंग करते हैं, तो फिर ज़रा फ्रेश होते हैं।
एक बात है, खूबसूरत वैली है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। 7-7:30 बजे सनसेट है, तो हमारे पास तकरीबन 7-8 घंटे हैं। वहाँ तक किसी तरह पहाड़ के साथ से जा सकते हैं। तेज हवा चल रही है यहाँ पे।